तभी अगले श्लोक पर हम चलते हैं। 23वां श्लोक है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा की और विशेषताएं बतलाते भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा को किसी भी शस्त्र के द्वारा खंड खंड या टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता है, और ना ही अग्नि के द्वारा, आग में भी आत्मा नहीं जल सकता है, और ना ही उसको पानी से भिगोया जा सकता है, और ना ही उसको हवा में सुखाया जा सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि आजकल जो विज्ञान ने तरक्की की है, पहले जो अस्त्र शस्त्र थे पत्थर के भी थे, कुछ इस तरह के कई प्रकार के धनुष बाण तीर इस तरह के थे। अभी तो बहुत सारे जैसे अग्नेयास्त्र है, और क्या जैसे नाभिकीय अस्त्र जो है ना, परमाणु बम जो हैं, और वायरस वाले भी हैं अभी तो, कि कोई भी वायरस छोड़ दो और चाहे जिस तरह का वहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ तुम तबाह कर लो, इस तरह के अस्त्र शस्त्र भी हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इन लोगों को ये नहीं पता है कि आप कितने भी तरह के अस्त्र शस्त्र बना लें और उनका प्रयोग करें, लेकिन जीवात्मा को आप इतनी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्षति किसको पहुंचती है? सिर्फ शरीर को, जो पंचभूत से बना शरीर है, जो कहते हैं ना मिट्टी से उत्पन्न हुआ और मिट्टी में ही मिलना है, इस तरह की बात है। तो शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला है, किसी भी परिस्थिति में शरीर का रक्षण संरक्षण नहीं हो सकता है, वो तो नष्ट होना ही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के द्वारा जीवात्मा को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। तात्पर्य में हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। तो सबसे पहले है कि किसी भी शस्त्र के द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि आत्मा का जो माप क्या है, जिसे हम देख ही नहीं सकते, उसके टुकड़े कैसे करना संभव है? पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि वो शाश्वत है, सच्चित आनंद में रहने वाला है, इस प्रकार वो अवध्य है, उसका वध किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। तो शरीर के कटने पर भी, जैसे शरीर किसी का शरीर काट दिया गया तलवार से, उसके 2-4 कई टुकड़े कर दिए, तो क्या हुआ? शरीर तो कई भागों में विभक्त हो गया, लेकिन आत्मा विभक्त नहीं होता है। ये समझने की बात है। शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी आत्मा का जो स्थान है, आत्मा हृदय तल में रहता है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। जब अजामिल के प्राणों को यम के दूत निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब उसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि आत्मा जो है हृदय के तल में स्थित होता है। तो आत्मा शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी वो विभक्त होकर, ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में फैल गया, नहीं, वो अपने हृदय में जो उसका स्थान है उसमें स्थित रहता है। लेकिन कुछ समय के लिए शरीर में चेतना दृष्टिगत होती है, क्योंकि पूरे शरीर में आत्मा की चेतना व्याप्त होती है, तो कुछ समय के लिए होता है। जैसे हम कई बार देखते हैं, कई बार होता है कोई छिपकली गिर जाती है कई बार, या किसी के हाथ से उसको बाहर भगाने के चक्कर में जब छिपकली गिरती है तो उसकी पूंछ कट जाती है। तो पूंछ जब कट के अलग होती है, छिपकली तो भाग जाती है, और जब पूंछ कट के अलग होती है तो पूंछ कुछ देर हिलती रहती है। क्यों हिलती रहती है? हालांकि उस पूंछ में आत्मा नहीं है, आत्मा छिपकली का जो हृदय है उस स्थान में है, लेकिन पूंछ में चूंकि आत्मा की चेतना का कुछ अंश कुछ देर रहता है, तो कुछ देर वो पूंछ हिलती है, बाद में वो हिलना बंद कर देती है। तो यहाँ इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आत्मा का विभाजन नहीं होता है। जैसे शरीर को खंड खंड किया, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर के टुकड़ों के साथ आत्मा के टुकड़े भी हो गए और वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में विभक्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। आत्मा अपने उस हृदय तल में ही स्थित रहती है। हाँ, चेतना शरीर में व्याप्त है। कई बार जो केंचुआ होता है, केंचुए के भी अगर टुकड़ा हो जाए तो दोनों टुकड़े अलग अलग दिशाओं में चलने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़ी देर में उनकी जो चेतना समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाता है शरीर उनका।
लेकिन यहाँ पर समझना है कि आत्मा किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है नैनम दहित, आत्मा को अग्नि से नहीं जला सकता। तो आग में भी आत्मा नहीं जलता है। तो इसका उदाहरण ये भी है एक तो कि जैसे सूर्यलोक है, वहाँ भी जीव हैं, उनको उस प्रकार का शरीर प्राप्त है कि जैसे कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं जा सकता, लेकिन उस तरह के शरीर उस वहाँ की प्रकृति के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होते हैं। तो वो वहाँ रहते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं इतना जो ताप के अंदर भी। तो समझ सकते हैं कि अग्नि में नहीं जलाया जा सकता। और इसमें एक और उदाहरण जैसे बताते हैं, जैसे पृथु महाराज, जो भागवतम में वर्णन आता है, पृथु महाराज जब तपस्या करते हैं वन में और तपस्या करते भगवत प्राप्ति के लिए, तो उनका देह छूटता है। तो देह छूटता, उनके साथ उनकी रानी भी रहती, अर्ची महारानी। तो अर्ची महारानी भी वो अपने पति का जब देह छूटता है कुछ समय शोक करती हैं, और शोक करने के बाद उनकी जो चिता को तैयार करती हैं और स्नान करके वो अपनी जो भी भगवान की जो ध्यान करना, भगवान की का स्मरण करते हुए वो भी उसमें चिता में प्रवेश करती, अग्नि में प्रवेश हो जाती। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया गया है कि जैसे दो जीवात्माएं, दो शरीर उस क्या कहते हैं, चिता में दोनों ने अपने आप को अग्नि के हवाले किया। तो क्या हुआ कि दोनों जीवात्माएं एक नहीं हो गए, दो अलग अलग ही रहे। जैसे अर्ची महारानी की जो जीवात्मा है और महाराज पृथु की है, और दोनों भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो वो उस जीव यानी आत्मा के साथ, आत्मा उनका भगवत धाम चला गया। तो नष्ट क्या हुआ, जला क्या, शरीर जला। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब अग्नि में भी कोई जलता है तो अग्नि में जलने पर आत्मा नहीं जल पाता है। आत्मा अग्नि में भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आत्मा किसी भी परिस्थिति में आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये हम देख सकते हैं। और फिर नरक का जो उदाहरण है, नरकों में जो यातनाएं बताई गई हैं, तो एक कुंभीपाक नाम का नरक है, जहाँ पर उबलते हुए तेल में उनको डाला जाता है। जैसे मान लो कोई इस तरह के कर्म करता है, कुछ दूषित कर्मों में लिप्त रहता है, तो नरक में उसे यातना भोगने के लिए उसे जाना पड़ता है। यमराज के जो लेखा जोखा के अनुसार उसे सजा दी जाती है। तो उनको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, यानी मन बुद्धि अहंकार जो है वो इस शरीर से साथ में जाते हैं, और जीवात्मा भी होता है, उनको अनुभूति होती है इस चीज़ की, वो छूट नहीं पाते। यहाँ जीवात्मा का नष्ट होना तो छोड़ दीजिए, उनका जो ये देह होता है वो भी नष्ट नहीं होता है, और उन्हें इतना अथाह वेदना का अनुभव होता है, लेकिन उस वेदना से बच नहीं पाते। लेकिन पुनः जब इस संसार में आते हैं, उस सब को भूल कर पुनः ऐसे कार्यों में फिर से संलग्न होते हैं। तो पुनः इस तरह के चक्र में फंसते रहते हैं। लेकिन समझना है कि शरीर ही नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं मरता। तो पुनः हमको इस तरह के दुखालय में वापस आना पड़ता है, पुनः वही कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिर अग्नि के बाद क्या कहा है कि इसको जल में भिगाया भी नहीं जा सकता। तो पानी के अंदर भी जीवात्मा है, वो नष्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, जब सांदीपनि मुनि के यहाँ भगवान जब गुरुकुल में अध्ययन किया, अध्ययन होने के बाद जब सांदीपनि मुनि ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को, जो कि समुद्र में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उस पुत्र की वापसी के लिए भगवान से कहा कि गुरु दक्षिणा में आप मुझे मेरा पुत्र लौटाइए। तो वो जो पुत्र है उसको भगवान पुनः लौटा कर लाए। तो पुनः लौटा कर लाए तो समझना चाहिए कि पुत्र का शरीर नष्ट हुआ, लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं हुआ। तो पानी में भी डूबने के बाद आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा पानी, यानी जैसे कहा गया है पानी में भिगोया नहीं जा सकता। तो गलने के बाद ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पानी में गलने से आत्मा नष्ट हो गया। नहीं, आत्मा किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होता। भगवान यहाँ ये चीज़ बता रहे हैं कि पानी के द्वारा आत्मा को भिगोया या गलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर जीवात्मा को हवा में भी नहीं सुखा सकते हैं।
ऐसा नहीं भी हवा में जीवात्मा अगर आ गया तो सूख जाएगा, वो ऐसा नहीं है। तो इसका उदाहरण जैसे अब पहले भी हमने भी सुना था, जो वो था ना शक्टासुर, वो एक्चुअल में वो हिरण्याक्ष का पुत्र था और वो बहुत बलशाली था, असुर पुत्र है ना, तो बहुत बलशाली था। तो एक बार लोमश मुनि जो हैं उनके आश्रम के आसपास उसने क्या किया, जितने भी वृक्ष थे उनको सबको एकदम चकनाचूर कर दिया, सारे वृक्षों को तोड़ दिया, बिल्कुल चूर्ण बना दिया। तब मुनि उनसे उससे नाराज होते हैं, उसको श्राप देते हैं कि तुम्हारा ये जो शरीर है ना तुरंत गिर जाए और तुम्हें वायु शरीर प्राप्त हो। तो प्रेत योनि को प्राप्त होता है उनके श्राप से। और प्रेत योनि को प्राप्त होता है तो वर्णन ऐसा आता है कि उस मुनि का जो श्राप मिलता है लोमश मुनि का, तो 12 करोड़ वर्षों तक वो वायु शरीर में रहता है। सुन रहे हैं आप लोग, 12 करोड़ वर्षों तक वायु शरीर में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 12 करोड़ तक वायु शरीर में रहा तो वायु से आत्मा नष्ट हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उसका आत्मा था और वही आत्मा जब उसको ये जो श्राप मिलता है, श्राप के साथ जो मुनि होते हैं वो दयालु होते हैं ना, तो वरदान भी मिल जाता है, जब कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो यही शक्टासुर, उत्कच नाम का जो असुर रहता है उसे वायु शरीर प्राप्त होता है। उसका शरीर नहीं रहता, हवा रहता है, हवा के रूप में रहता है। तो शकट में प्रवेश करता है तो भगवान के पाद प्रहार से उसकी मृत्यु होती और वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इस उदाहरण से भी ये समझने के लिए ये उदाहरण है कि वायु से भी आत्मा नष्ट नहीं होता। उसके बाद क्या है, न शोष्यति मारुत, यानी पानी से भी, यानी हवा से भी इसको सुखाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार का एक उदाहरण और हम देख सकते हैं भागवतम के महात्म्य में। धुंधकारी के बारे में वर्णन आता है जब धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त होती है और गोकर्ण जो है भागवत कथा सुनाते हैं, तो जो धुंधकारी है वो वायु शरीर में रहता है, उसको शरीर नहीं होता, प्रेत योनि रहता है, वायु शरीर रहता है। वो क्या करता है, फिर एक बांस में प्रवेश करके 7 दिन कथा सुनता है और कथा सुनता है, मनन करता है, उस कथा का बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, वैकुंठ से विमान आते हैं और धुंधकारी वैकुंठ को चला जाता है। तो ये चीज़ जो है कि वायु से भी आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, ये प्रमाणित करता है। और अच्छे से समझने के लिए ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं शास्त्रों में। तो इस तरह से आत्मा के बारे में, जो आत्मा की विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अभी 24वां श्लोक है। दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इसमें 4 विशेषताएं और 4 निषेध के बारे में भगवान चर्चा करें। देखिए पिछले श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि ना तो शस्त्र से इसको काटा जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता, ना जल में भिगोया जा सकता, ना वायु से सुखाया जा सकता। इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं अखंडित है, अर्थात इसको खंडित, यानी इसका खंड अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते और ये किसी चीज़ में घोला नहीं जा सकता। आत्मा को अघुलनशील है, जैसे कहा पानी से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जला भी नहीं सकते और इसको सुखा भी नहीं सकते। ये तो हुए इसके निषेध। अब विशेषताएं क्या बता रहे हैं भगवान, शाश्वत है, सदैव रहने वाला, सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, फिर अविकारी, किसी भी प्रकार का इसमें विकार नहीं है, स्थिर है, स्थिर रहता है और फिर सदैव एक सा रहने वाला है, यानी बिना किसी परिवर्तन के सदैव एक जैसा रहने वाला है आत्मा। तो इस तरह से इसमें वर्णन आता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो अणु आत्मा है, यहाँ पर अणु आत्मा है, तो यानी अणु है, एक छोटा सा अणु है, छोटा सा कण है आत्मा, जिसे हम देख भी नहीं सकते।
तो इस अणु आत्मा ने इतने से कण के इतने सारे गुण हैं, ये इतने सारे गुण ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। अर्थात पूर्ण आत्मा कौन है? भगवान है। तो आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश है, एक छोटा सा कण है, एक अणु है, और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, एज इट इज, यथा रूप में आत्मा सदैव शाश्वत रूप से बना रहता है। और फिर आगे एक चीज और प्रभुपाद कहते हैं कि अणु आत्मा जो है वो कभी भी भगवान के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। जैसे मायावादी तो यही कहते हैं ना, वे लोग अद्वैत यानी कैसा है, आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, अद्वैतवाद की बात करते हैं कि जीव और भगवान एक हैं। लेकिन ऐसा गलत है, ये सिद्धांत एकदम गलत है। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं। तो प्रभुपाद और हमको अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि अणु आत्मा क्योंकि कैसा है, कर्ण के रूप में है, अग्नि का एक पतिंगा है आत्मा। अगर वो भगवान से विलग होता है तो अपने आप को यानी जैसे अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो कभी भी आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते। उनकी हाँ, गुणों की दृष्टि से एकता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से कभी भी अणु आत्मा विभु आत्मा अर्थात भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, एक नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, तो वो भगवान का जो प्रकाश है, जो ब्रह्म के रूप में है, ब्रह्म ज्योति के रूप में है, तो ऐसे लोग भगवान का जो प्रकाश है उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कभी नहीं चाहता इस तरह की स्थिति को प्राप्त होना। वो क्या चाहता है, वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे और उसका जो वास्तविक स्वरूप है भगवान के सेवक का, उस स्वरूप को प्राप्त करके भगवान की सेवा में अनुरक्त हो, ऐसा एक भक्त की इच्छा होती। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, जो भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं मानते हैं, हालांकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान का ही वो है, ऐसा नहीं कि भगवान से विलग है, ब्रह्म ज्योति भगवान का प्रकाश है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं वो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, वो भगवान को प्रकाश तक ही सीमित करके छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं यही सर्वोपरि है या इस प्रकाश से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। उनकी जो ये धारणा है वो गलत है। हालांकि वो भगवान को मानते हैं, लेकिन वो अपने 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 कुछ व्याख्याएं टिप्पणियां करते रहते हैं इस तरह की। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जीवात्मा को जैसे काटा नहीं जा सकता, और स्पष्ट करने के लिए, जैसे पहले भी भगवान कह चुके हैं कि उसको किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता। इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए या भगवान इस बात पर और ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो पुनः इन शब्दों का, इन चीज़ों का वर्णन हो रहा है। तो पहला है कि इसको काटा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का ही उदाहरण है। जब हमने पहले भी चर्चा की थी कि इंद्र और वृत्रासुर का जब युद्ध हुआ था, तो वृत्रासुर के ऊपर कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन वृत्रासुर का कोई नुकसान नहीं हो पाया, क्योंकि वृत्रासुर का वध अगर होना था तो दधीचि मुनि की जो अस्थियों से वज्र बना था सिर्फ उसी से होना था। तो फिर जब उसका वज्र से जब प्रहार होता है तो उसके मस्तक पर प्रहार होता है और वृत्रासुर का शरीर नष्ट होता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो कहाँ जाती है, वो भगवत धाम चली जाती है। जीवात्मा को अस्त्र के द्वारा अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं किया गया। तो ये और स्पष्ट होने की, और ज़्यादा स्पष्ट हो इसके लिए पुनः इसकी चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे ये भी है कि कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हो सकता है साधारण अस्त्र शस्त्र से आत्मा को नष्ट ना किया जाए, लेकिन कुछ विशिष्ट अस्त्र हों उनसे शायद हो सकता है। तो वृत्रासुर का जो वध किया गया था तो विशिष्ट अस्त्र था कि भगवान विष्णु के आदेश से देवता लोग जाते हैं दधीचि मुनि के पास और उनकी अस्थियों का वज्र बनाने की बात करते हैं, तो सहर्ष उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो विशिष्ट अस्त्र था कि मुनि की अस्थियों से वज्र तैयार किया गया था,
लेकिन फिर भी यहाँ कहा गया है कि कितना भी विशिष्ट अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है जलाने की बात आती है कि आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। तो फिर यहाँ भी ये संशय हो सकता है कि हो सकता है छोटी मोटी अग्नि से आत्मा को कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ज्वलनशील पदार्थ हों, उनके द्वारा अगर आत्मा को जलाया जाए तो शायद आत्मा जल जाए। लेकिन उसका भी उदाहरण से लाक्षागृह के बारे में चर्चा करते हैं कि लाक्षागृह जो बनाया गया था, हालांकि भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित रहे, लेकिन लाक्षागृह के पीछे उद्देश्य तो था उनको मृत्यु के मुंह में डालने का। तो लाक्षागृह में दुर्योधन ने बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया था कि थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी इतनी भयंकर अग्नि उत्पन्न करेगी कि सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ऐसी अग्नि में भी आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। तो किसी भी प्रकार की अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती, चाहे कितनी भी ज्वलनशील पदार्थ हों। तो आत्मा यथारूप बना रहता है। फिर घोलने की बात है, अघुलनशील है आत्मा, उसको पानी में घोला नहीं जा सकता। किसी भी चीज़ में उसको घोल नहीं सकते कि भाई आत्मा को डाला उसको घोल लिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे गंधक होता है ना, गंधक का जैसे एकदम कॉन्सेंट्रेट किया हुआ जो उसका अम्ल है, वो ऐसा अम्ल पत्थर को भी गला देता है। वो अम्ल अगर वो एसिड पत्थर पर डाल दिया जाए तो पत्थर भी मतलब समझ लीजिए मेल्ट हो जाता है। लेकिन ये होने के बाद भी आत्मा ऐसा है कि आत्मा पर उस अम्ल का भी प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात को और ज़्यादा पक्का करने के लिए पुनः पुनः जैसे दोबारा कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से उसको आत्मा को किसी चीज़ में घोला नहीं जा सकता, अघुलनशील है, अर्थात पानी में इसको गलाया नहीं जा सकता। फिर सुखाने की बात है कि सुखा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पहले तो ये चर्चा हुई कि जैसे उस असुर उत्कच जो असुर था उसकी चर्चा हुई कि 12 करोड़ तक वो वायु शरीर में था, लेकिन फिर भी उसका जीवात्मा जो है नष्ट नहीं हुआ। और उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जब प्रलय आने वाला होता है ना, जब प्रलय काल निकट होता है, उस समय क्या होता है कि 100 वर्षों तक बारिश नहीं होती है। हालांकि जैसे समुद्र को सुखाना संभव नहीं है, समुद्र को नहीं सुखाया, असंभव है समुद्र को सुखाना। लेकिन जब प्रलय आने वाला होता है तो बताते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि 100 वर्षों तक बारिश नहीं होती है। और जो सूर्य है अपनी जो तीव्रता है उसकी ताप की, वो 12 गुना और अधिक हो जाती, इतना ज़्यादा ताप बढ़ जाता है, बारिश होती नहीं है। और इतनी ज़्यादा सूर्य का ताप बढ़ जाता है कि समुद्र भी सूख जाता है। एक समय ऐसा आता है कि समुद्र भी सूख जाता है, फिर प्रलयकारी बारिश होती है। जब प्रलय आता है ना, पहले पूरा मतलब समुद्र भी सूख जाता है, सब कुछ पानी होता ही नहीं है, और फिर प्रलयकालीन मेघ जो है बरसते हैं तो पूरा जलमग्न हो जाता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इतना सूर्य का तीव्र ताप होने पर जब बारिश भी नहीं होती है और तीव्रता होती है तो समुद्र सूख जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जीवात्मा को सुखाया नहीं जा सकता। तो जीवात्मा को किसी भी विधि के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ये क्या थे? निषेध थे। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में तो जो बताया क्या है, ये शाश्वत है, मतलब नित्य है, सदैव रहने वाला है। तो आत्मा में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन नहीं है से मतलब देखिए, आत्मा जो है वास्तव में भगवान का नित्य दास है। आत्मा में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे जो जीव जो शरीर धारण कर करके अपने आप को सब तरह से संतुष्ट या आनंदित करना चाहते हैं, सुख में जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है और कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है संतुष्ट? क्योंकि आत्मा में परिवर्तन नहीं है। आत्मा तो भगवान का अंश है और सच्चिद आनंद है, और उसको आनंद कब मिलता है? जब वो भगवान के सेवा में लगता है।
तो जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई जीवात्मा गुरु से निर्देशन प्राप्त करके आध्यात्मिक कर्म करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो ये समझ पाता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं नित्य सेवक हूँ कृष्ण का, मैं स्वामी नहीं हूँ, किसी का भी स्वामी नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो जब तक ये बोध नहीं हो जाए तब तो वो अज्ञान में रहता है और अज्ञान में रहकर अनेक प्रकार से अपने आप को सुखी और संतुष्ट करने के प्रयासों में लगा रहता है। कितनी 84 चक्र में भ्रमण करता रहता है, इस योनि से उस योनि में, इस तरह से उसकी स्थिति होती रहती है। तो और यही चीज़ भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और ऐसा जो जीव है वो बहुत दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, जो जान लेता है कि भगवान वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ही सर्वस्व हैं, ऐसा जो जान लेता है वो महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। तो जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। तो जीव जो है वो नित्य है, अर्थात जीवात्मा का नित्य स्वरूप है कि वो भगवान का दास है। और जब तक वो इस स्वरूप में स्थित नहीं होता तब तक वो सुखी और संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो जीवात्मा में परिवर्तन नहीं है कि उसको आप किसी अन्य सुख से या अन्य प्रकार का आनंद देकर उसको आनंदित कर लें, नहीं। आत्मा केवल और केवल भगवान के सानिध्य में सदैव आनंद को प्राप्त होता है। तो यहाँ समझना चाहिए कि जीवात्मा जो है परिवर्तनशील नहीं है और जीवात्मा सर्वगत है, सर्वगत सर्वव्यापी है। तो सर्वत्र रहने वाला मतलब सब जगह गया हुआ। तो ये समझ सकते हैं कि जीवात्मा सर्वत्र भ्रमण कर चुका है। जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इसके पहले जैसे जो 84 लाख में कई प्रकार के जो योनियां है ना, चींटी से लेके तो हाथी तक बहुत सारे हैं, कीट पतंग मकोड़ा छिपकली सब कुछ बना, कॉकरोच है, हाथी घोड़ा जो भी है, 84 लाख हैं। इन सारी योनियों में वो भ्रमण करता रहता है ना। जीव है कितने कितने इस जगह भ्रमण करता रहता है कि सब जगह गया हुआ, सर्वगता मतलब सब जगह गया हुआ है, सब प्रकार के शरीर प्राप्त कर चुका है और अब उसे इससे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो क्या करना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। मनुष्य शरीर का उद्देश्य ही एकमात्र यही है। और जैसे चैतन्य चरिता में तो कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ऐसे जो ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते, कितने कितनी योनियों में भ्रमण करते रहते, ऐसे जीव जो हैं वो सर्वत्र फैले हुए हैं, सर्वत्र। अब बालू के कण में, मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जीवात्मा नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे कोई दीवार है पत्थर की, उसमें से पीपल का पौधा निकल रहा है ना, तो उस पत्थर में से भी जीवात्मा ऊपर प्रकट हो जाता है। जैसे वहाँ भी कोई बीज आके पड़ा है पीपल का, किसी का, कोई पौधे का, उसमें से वो बीज परिवर्तित होता है, वृक्ष बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य जीवात्मा सर्वगत है, पत्थर से भी, पत्थर को फोड़कर भी प्रकट हो जाता है। ऐसा पेड़ों से उदाहरण देख सकते हैं, कई बार होता है। घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, कई पीपल के पौधे उग गए उसमें। तो इस तरह से ये नहीं कह सकते कि भी आत्मा यहाँ नहीं है, आत्मा सर्वगत सब, या इसलिए यहाँ पर कहा गया है, जो सर्वगत शब्द का उपयोग किया गया है। प्रभुपाद भी तात्पर्य में कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। और जो कोई ये मानता है कि अग्नि में जीव स्वाहा हो जाते हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता तो सूर्यलोक जो है निर्जन नहीं, ऐसा कोई मानता है तो सूर्यलोक में भी सृष्टि है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आत्मा का एक ये जो गुण है, ये हमने यहाँ चर्चा की। अब 4:30 बज चुके हैं, मुझे लगता है रुकना चाहिए। इस श्लोक के कुछ पॉइंट बाकी हैं, हम अगले रविवार को करेंगे कंप्लीट।
क्योंकि अभी समय हो चुका है। और आपको कहा था सभी को कि 7वां श्लोक जो है याद करने का था, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो किस किस ने याद किया है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतसा यच्छेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वां प्रपन्ना। अनुवाद के साथ ये श्लोक याद करना था। किया है सबने याद? अगर नहीं किया है तो अगले रविवार तक कृपया सभी लोग याद कर लीजिए उसको। कुछ समय हम इसके लिए रखेंगे ताकि हम साथ में श्लोक भी याद करते रहें, और फिर आगे के श्लोक हम बताएंगे कि और कौन से श्लोक हमें याद करने हैं। तो यहाँ रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है? और नहीं है तो फिर यहाँ विराम देते हैं। अगर है तो तुरंत आप कोई हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम रुकते हैं यहाँ पर। आपका है अर्चना भक्ति माता जी, आपका प्रश्न है? हाँ, 1 मिनट। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए माता जी। अनम्यूट, अर्चना भक्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। यहाँ से हो नहीं रहा। हाँ, हरे कृष्ण किया मैंने। हाँ माता बोलिए। आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आ रही आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही माता, थोड़ा सा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। माता जी, मेरा डाउट था कि जैसे मेरा डाउट ये था कि हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी है, लेकिन जो डेली जो मतलब रूटीन में या ये से लाइफ लॉन्ग कैसे याद रखे कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी भूल जाते, कभी कभी नहीं, वो कभी कभी ही याद रहता है, ऐसा लगता है। एग्जैक्टली और कभी कभी याद रख पाते हैं, बाकी समय भूले रहते हैं। हाँ। बाकी समय भूल जाते हैं। तो ये मुझे मतलब लाइफ लॉन्ग कैसे इसे याद रखें, क्या कैसे करें इसके लिए? हाँ, तो अभी हमने गुरु महाराज ने बताया था, उपदेशामृत का जो श्लोक था, क्या था वो? तन नाम रूप चरितादि, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला जो हैं उनका कीर्तन करना, श्रवण करना और ब्रज में रहना। तिष्ठन ब्रजे तदनु अनुरागी, जो उनके भक्त अनुरागी भक्त हैं, जो भगवान की रागानुगा भक्ति में लगे हुए हैं, जो ऐसे भक्त हैं, तो उन भक्तों का अनुशीलन करते हुए भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना है, पहली चीज़ तो ये। और ऐसे जो अनुरागी भक्त हैं, ऐसे भक्तों का हमें उनका अनुगमन करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है और ब्रज में रहना है। तिष्ठन ब्रजे कहा है कि ब्रज में रहकर, और ये सच बात है कि वृंदावन जो धाम है, वृंदावन धाम तीनों गुणों से परे है। और आप वृंदावन गई होंगी तो आपने अनुभव किया होगा, जब हम कभी भी धाम में रहते हैं तो वहाँ हम इस किसी संसार की चिंता से या किसी भी प्रकार के वार्तालाप से मुक्त रहते हैं जब तक हम उस धाम में रहते हैं। तो जब हम ऐसे धाम में बीच बीच में जाते रहते हैं और ऐसे अनुरागी भक्तों का संग करते हैं या उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं और सदैव सतत भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं, तब हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं और उसमें स्थित रह सकते हैं। लेकिन जैसे हम अकेले होते हैं और बाकी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो संभव नहीं होता है कि हम हमेशा इस चीज़ का स्मरण कर सकें। इसीलिए प्रभुपाद ने या जो इस्कॉन की स्थापना की, उसके पीछे यही उद्देश्य था कि भक्त जो है एक दूसरे का संग कर सकें और भक्ति मार्ग पर प्रगति कर सकें। अगर हम घर में रहते हैं और अपनी तरफ से हम कर रहे हैं अपनी साधना, लेकिन कई बार हमारी साधना जो है उत्साह हमारा कम हो जाता है, तो उत्साह कम होने से फिर हम उस चीज़ में स्थित नहीं रख पाते हैं अपने आप को। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी साधना भी बहुत उत्साहपूर्वक होनी चाहिए, साधना में गिरावट नहीं आनी चाहिए। साधना अच्छी हो ये तभी संभव है जब हम भक्तों का संग करते हैं।
और बहुत अनिवार्य है ये चीज़। तो जब तक ऐसा अनुशीलन नहीं करेंगे तो कठिन होगा, अकेले करना मुश्किल होता है। और कहा है ना, कलयुग में तो संगे शक्ति कलो युगे, है ना, कलयुग में तो संगठन में शक्ति है। तो जब तक हम संग नहीं करेंगे ऐसे उच्च कोटि के भक्तों का, तो हमारे लिए कठिन होगा। तो अभी विशेषता ये बहुत अच्छी बात है कि हम महाराज हमें अपना सानिध्य प्रदान करते हैं सुबह सुबह, जो कम से कम 1.5 घंटा हमें भगवान महाराज का साथ मिलता है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए, तो हमें वो तो बहुत ज़रूरी है, वो तो करना ही चाहिए। और भी है, श्रवण कीर्तन में हमें संलग्न होना चाहिए, भक्तों का संग अनिवार्य है। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए किसी भी रूप में। जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे महाराज हैं और भी हैं, कोई मान लो ग्रंथों का वो लेखन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, हम किस तरह की सेवा कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। जो भी भक्त हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उच्च स्तर पर जो स्थित हैं, ऐसे भक्त हैं, इनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो जब कोई हम शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं और शुद्ध भक्त प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता से हमें उपलब्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है, हमारे प्रयासों से नहीं। लेकिन जो शुद्ध भक्त प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो कृष्ण प्रसन्न होकर हमें स्वीकार करते हैं। हम गाते भी हैं, यस्यात् प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि। अगर हम ऐसे शुद्ध भक्तों को प्रसन्न कर लेते हैं उनकी सेवा के द्वारा, सेवा है, और दूसरी चीज़ है उनके आदेश का पालन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम गुरु के आदेश का अक्षरश पालन करते हैं, जैसे उन्होंने कहा यथासंभव हम उतना पालन करने का प्रयास करते हैं, तो गुरु उससे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरु एक तत्व है, वो अपने शरीर तक सीमित नहीं है। जैसे हम गुरु का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमें उनके साथ हमारा संबंध बना रहता है, तारतम्य बन जाता है। जब हम गुरु का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो इसका फर्क प्रभाव पड़ता है हमारी साधना पे। हम उनका स्मरण करें। जैसे कोई जिनकी जैसे ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, तो 3 समय गायत्री करते हैं, तो 3 समय जब गायत्री होती है उसमें गुरु गायत्री होती है, तो उस समय जब हम गुरु का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और उनके आदेश का पालन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो इसके लिए। तो गुरु की प्रसन्नता हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और वरिष्ठ शुद्ध भक्तों का संग वो बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका प्रश्न का उत्तर? हरे कृष्णा। हाँ, अर्चना भक्ति माता जी सुनाई दे रहा है? हाँ, हरे कृष्णा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, फिर यहाँ रुकते हैं हम। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए हरि बोल। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।